बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 6 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये जो नंबर हमें दिया है 1728, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम इस नंबर की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें लास्ट पे इवन नंबर है, तो हम 2 के टेबल को यूज़ करते हुए इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 17 है, तो हम 2 के टेबल से यूज़ करेंगे। तो 2 8 टाइम्स 16, यहाँ 17 है, 16 कंप्लीट हुए तो 1 कैरी आगे मुँह है, 12 हो गए। तो 2 6 टाइम 12, और उसके बाद 8 है तो 2 4 टाइम 8 है। उसके बाद नेक्स्ट हमें 8 6 4 रिक्वायर्ड है, तो अगेन ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 टाइम 8, उसके बाद 2 3 टाइम 6 एंड लास्ट पे 2 2 टाइम 4 आ जाएगा। लास्ट पे फिर इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 टाइम 4, उसके बाद 3 है तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मुँह हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। तो 2 6 टाइम 12 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पे 6 है, तो ये दोबारा से 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 टाइम 2, ठीक है। तो यूँ अगर हम 2 10 टाइम कर लेते हैं, तो 2 10 टाइम 20, यहाँ 21 है, 20 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मुँह, 16 हो गए। तो 2 8 टाइम क्या आ जाएगा, 16 है। नेक्स्ट हमें 108 रिक्वायर्ड है, तो अगेन ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट पे इवन नंबर है। तो 2 5 टाइम 10 और 2 4 टाइम 8 है, ठीक है। उसके बाद 54 है, तो लास्ट पे 4 है, तो हम अगेन 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मुँह, 14 हो गए। तो 2 7 टाइम 14। अब ये वैल्यू हमारी 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगी बल्कि 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। तो हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 3 9 टाइम 27, उसके बाद 9 है तो 3 3 टाइम 9, और फिर 3 है लास्ट पे, तो इसके लिए 3 1 टाइम 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने इस सारे के सारी इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली है। तो इतने टाइम हमारे पास 2 आया है, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 2, और 3 टाइम जो है वो 3 आया है, ठीक है। तो हम इसको क्यूब रूट में यूँ इस फॉर्म में लिख देंगे, क्यूब रूट ऑफ 1728 इज़ इक्वल टू। तो हम अपनी इस सारी की सारी फैक्टराइजेशन को भी क्यूब रूट की फॉर्म में इस अंदाज से लिख देंगे कि क्यूब रूट का सिंबल यूज़ करते हुए हम इन तमाम वैल्यूज़ को लिख लेंगे, जो कि हमारे पास 6 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, और फिर उसके बाद 1 2 एंड 3 टाइम 3 है, ठीक है। तो इसको भी हम उसके बाद लिख लेंगे 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम जो लास्ट में हमारे पास 3 टाइम 3 है, उसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1 2 एंड 3, यहाँ पे चूँकि क्यूब रूट है 1/3 है, तो 1/3 हमने कैंसिल करना है, तो इसलिए हम 3 3 नंबर्स के जो है वो पेयर्स ले लेंगे। तो यूँ 3 3 नंबर्स के पेयर्स लेने के इनकी बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एक्सपोनेंट 1 और इसका एक्सपोनेंट 1, इसका एक्सपोनेंट 1, तीनों की बेस सेम है, उसको एक दफ़ा लिखा तो बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1। इसी तरह जो नेक्स्ट 2 है उसमें भी हमारे पास बेस सेम है, तीनों की बेस 2 2 है, तो बेस सेम हो तो इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 + 1 + एंड 1, उसके बाद मल्टीप्लाई आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे देखें 3 के ऊपर भी एक्सपोनेंट हमारे पास जो है वो 1 1 एंड 1 है। तो 3 बेस सेम है सबकी, तो इनके एक्सपोनेंट भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और इस सारे के ऊपर हमारे पास जो है वो क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने इसके ऊपर क्यूब रूट डाल दिया। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो 1 + 1 2 एंड 1 क्या आ जाएगा 3। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास इस 2 का एक्सपोनेंट 1 + 1 एंड 1 कितना हो जाएगा 3, और यूँ इसी तरह से इस 3 का एक्सपोनेंट भी 1 2 एंड क्या हो जाएगा 3, और इस सारे के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है 1/3, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब है 1/3। तो अब हमें क्या करना है कि ये तमाम जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस जो आउटर्स हमारे पास एक्सपोनेंट है उसके साथ। तो ये एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, 1/3 के साथ। इसी तरह ये जो हमारे पास सेकंड है एक्सपोनेंट है 3 का, ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है जो हमारे पास ओवरऑल सारे का एक्सपोनेंट है 1/3 उसके साथ। तो इसी तरह से ये जो 3 है इसका ये 3 एक्सपोनेंट भी मल्टीप्लाई कर रहा है हमारे पास जो होल एक्सपोनेंट है 1/3 उसके साथ। तो यूँ हमारे पास देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल, और इसी तरह ये 3 इस 3 से कैंसिल, और ये 3 भी इस 3 से कैंसिल। तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास
2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो यूँ हमारे पास जो क्यूब रूट है 1728 का वो किसके इक्वल आ गया है 12 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बी पार्ट है, तो इसका भी हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हमारे पास वैल्यू है 3375, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 3 1 टाइम 3, उसके बाद अगेन 3 1 टाइम 3। अब हमें 7 रिक्वायर्ड है, तो 3 2 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हुए तो 1 कैरी आगे हुआ 15 हो गए, तो 3 5 टाइम क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया है 1125। तो अगर 3 का टेबल 1125 टाइम रीड किया जाए तो क्या आ जाएगा 3375। अब 1125 के लिए हम 3 के टेबल को अगेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 11 है तो 3 3 टाइम 9, यहाँ 11 है, 9 कंप्लीट हुए तो 1 कैरी आगे मूव हो गया, ठीक है। 11 है तो 2 कैरी आगे मूव हो जाएगा, 3 3 9 और 11 से 9 माइनस करें तो 2 आएगा, तो 22 हो गया। तो 3 7 टाइम 21, यहाँ 22 है, 21 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मूव 15 हो गए, तो 3 5 टाइम क्या आ जाएगा 15। तो यूँ अगर हम 3 का टेबल 375 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1125। अब ये जो नंबर है 375, ये हमारा 3 के टेबल से अगेन जो है वो डिवाइड हो पाता है, तो हम 3 के टेबल को यूज़ करके इसको भी डिवाइड कर लेंगे। 3 1 टाइम 3, यहाँ 7 है तो 3 2 टाइम 6, 7 है, 6 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मुआ 15 हो गए, तो 3 5 टाइम 15। उसके बाद 1 2 5 है, तो इसके लिए हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे। 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 हैं, 10 कंप्लीट हुए तो 2 कैरी आगे मोड़ 25 हो गए, तो 5 5 टाइम 25। अब हमें 25 रिक्वायर्ड है, तो 5 5 टाइम 25, और देन 5 रिक्वायर्ड है, तो 5 1 टाइम 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया 3 टाइम 3 और 3 टाइम ही 5। तो हम इसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिखेंगे, क्यूब रूट 3375 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्यूब रूट के अंदर ही जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है उसको लिख लेते हैं। क्या फैक्टराइजेशन हमारे पास 3 टाइम 3 है और 3 टाइम ही 5 है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ जो है ये सेम है, इनकी बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3 टू द एक्सपोनेंट 3। इस तरह यहाँ पे भी 5 5 एंड 5 है, तीनों की बेस सेम है, तो इन सब के एक्सपोनेंट भी प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 5 टू द एक्सपोनेंट 3। तो इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब रूट। अब क्यूब रूट का मतलब है 1/3, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है 3 टू द एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 5 टू द एक्सपोनेंट 3, इन दोनों एक्सपोनेंट्स को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है 3 इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों का एक्सपोनेंट जो है वो 3 है, तो इसलिए हम दोनों को एक एक्सपोनेंट के साथ यूँ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इस होल के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब इस 3 को हमने इस 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 5। तो ये 3 जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ये मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ 1/3 के साथ, तो ये 3 फिर इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह गया 3 × 5, और 3 5 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 15। इस तरह से हमारे पास जो क्यूब रूट है, जिस वैल्यू का हमें क्यूब रूट फाइंड करना था 3375 का क्यूब रूट लेने से वो क्या आंसर आ गया है 15। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सी पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हम दोनों वैल्यूज़ का क्यूब रूट है, तो दोनों का क्यूब जो है वो क्यूब रूट के सिंबल के साथ सेपरेटली लिख लेंगे, यूँ इस तरह से 216 का क्यूब रूट और 125 का क्यूब रूट, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट सोल्यूशन आ जाएगा। तो 216 है एक नंबर है हमारे पास, और दूसरा है 125, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। 216 के लिए अगर हम 2 के टेबल को यूज़ करते हैं तो 2 10 टाइम 20, यहाँ 21 है, 21 है, 20 कंप्लीट हुए, 2 10s are 20, तो 1 आगे हुआ 16, तो 2 8 टाइम 16। तो इस तरह से 2108 टाइम क्या आ जाएगा 216 है। उसके बाद हमें क्या रिक्वायर्ड है 108, तो 2 के टेबल को यूज़ करते हैं, तो 2 5 टाइम 10 और 2 4 टाइम 8 है, इस तरह से 254 टाइम 108 आ जाएगा। उसके बाद 54 है, तो अगेन हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं, 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे में और 14 हो गए,
तो 2 7 टाइम 14, तो इस तरह से 2 का डबल 27 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा 54। अब हमें 27 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए 3 का डबल यूज़ कर लेंगे। 3 9 टाइम 27, 9 है तो 3 3 टाइम 9, और देन 3 है तो उसके लिए 3 1 टाइम 3। उसके बाद 1 2 5 है हमारे पास एक नंबर, तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए 5 का डबल यूज़ कर लेंगे। 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 है, 10 कंप्लीट हुए, 2 कैरी आगे हुआ 25, तो 5 5 टाइम क्या आ जाएगा 25। उसके बाद 25 रिक्वायर्ड है तो 5 5 टाइम 25, और देन 5 रिक्वायर्ड है तो 5 1 टाइम क्या आ जाएगा 5। तो यूँ हमारे पास जो 216 है इसकी हमारे पास जो फैक्टराइजेशन आई है उसको हम यहाँ पे इसके क्यूब रूट के सिंबल के अंदर लिख देंगे, और वो क्या है 1 2 3 टाइम 2 है, और 1 3 टाइम ही 3 है। 1 2 3 टाइम 2 है, एंड 1 2 3 टाइम ही 3 है। ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 125, तो इसकी जो हमारे पास क्यूब रूट के अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी वो कौन कौन सी हैं 5 × 5 एंड × 5। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, इन वैल्यूज़ का हमारे पास एक पेयर बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 × 3 एक पेयर, और इसी तरह से सेकंड पेयर 2 × 3 का, और थर्ड पेयर 2 × 3 का। तो हम इनको पेयर की फॉर्म में एक पेयर ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इस 2 को इस सेकंड 3 के साथ, और इसी तरह से इस थर्ड 2 को इस थर्ड 3 के साथ। ठीक है, तो यूँ हमारे पास इस तरह से 3 पेयर जो हैं वो बन गए 2 × 3 के, और इसका यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा। ओवर हमारे पास है 5, तो इसको भी हम इसके क्यूब रूट के सिंबल के अंदर लिख देंगे, जो कि 5 × 5 × 5 है। ठीक है, तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 3 टाइम क्या आ जाएगा 6, इसको क्यूब रूट के सिंबल के अंदर हम लिख देंगे 2 3 टाइम 6, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 2 3 टाइम 6, और मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 2 × 3 क्या आ जाएगा 6। ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 5 × 5 एंड × 5। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों वैल्यूज़ की बेस सेम है, तो बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट इनके प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 6 टू द एक्सपोनेंट 3। ठीक है, और फिर इसके ऊपर ये जो हमारे पास है क्यूब रूट, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या है 1/3। ओवर हमारे पास क्या है 5 × 5 इन तीनों वैल्यूज़ की बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट इनके भी प्लस हो जाएंगे। तो 5 को 1 टाइम लिखेंगे, तो एक्सपोनेंट्स को प्लस करके 1 + 1 2 एंड 1 3, और इसके ऊपर होल के ऊपर क्या एक्सपोनेंट है 1/3। अब यहाँ पे देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल, और ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया 6/5।